वेलकम टू मिस्टर ईडीएम। आप ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि आपको कहाँ पे मे यूज करना है या फिर माइट कहाँ पे यूज करना है। सो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। आज हमारी क्लास है 11th, जहाँ पे हमने एक इंग्लिश चैलेंज लिया है बेसिक से एडवांस्ड को 16 डेज में सीखने का। सो बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसका रूल आपको आज जानना जरूरी है, तो उसके रूल से स्टार्ट करते हैं इसको हम। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट मे माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने मे और माइट दोनों को साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप मे यूज करें या फिर माइट यूज करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सिमिलर होने वाला है, तो इसलिए दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट मे माइट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर आपको क्वेश्चनिंग करनी है, तो क्वेश्चनिंग में क्या होता है, जो आपकी मॉडल वर्ब्स है उसको आपको सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। मे या माइट, सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो है कि इसको कहाँ पे और कैसे यूज करना होता है। सबसे पहले मैंने लिखा है इसको बताने के लिए यूज करते हैं पॉसिबिलिटी को। ठीक है, जब भी आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी कब की, एक तो आपकी प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी और फ्यूचर की। जब इनमें से किसी भी पॉसिबिलिटी को बताएंगे तो आपको यूज करना है मे या फिर माइट। ठीक है, नेक्स्ट है आप परमिशन लेते हैं या देते हैं, तब उसके लिए आपको यूज करना होता है इनको। जब आप क्वेश्चन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं किसी, तब उसके लिए भी आपको इसी को यूज करना होता है। चलो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। आई मे फोन यू, और मैंने इक्वल लिखा है आई माइट फोन यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी मे अंडरस्टैंड, और इसके बराबर मैंने लिखा है शी माइट अंडरस्टैंड। सो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि माइट और मे के अंदर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आजकल इंग्लिश में हम मे इक्वल टू माइट मतलब कि एक्सेप्टेबल है, दोनों में किसी को भी यूज कर सकते हैं अभी जब भी आप फ्यूचर की या फिर प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी को बताते हैं। बट जो डिफरेंस जो देखा गया है वो ये है कि इसको यूज करते हैं हायर पॉसिबिलिटी के लिए और इसको यूज करते हैं लो पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो यही डिफरेंस है इनके अंदर में। अब मैं आपको एक बार इसको हिंदी से ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। आई मे फोन यू, तो इसका मतलब मैं हो सकता है फोन करूँ आपको, बट अगर मैंने यहाँ पे बोला आई माइट फोन यू, ये इसके चांसेस दिखा रहे हैं कि आपको ये करना है 80%, मतलब कि मैं श्योर हूं कि 80% ये चीज हो सकती है। बट अगर लग रहा है कि इससे भी थोड़ा और चांसेस कम है, तो ये 60% को रिप्रेजेंट करता है। बट आजकल क्या है, दोनों में से किसी को भी यूज कर लो, सेम मैसेज कन्वे कर रहा होता है। सेम यहाँ पर भी है, शी में अंडरस्टैंड। जैसे मैं बोलता हूँ शी में अंडरस्टैंड, अगर मैं इसका माइट से कंपेयर करूं, सो कहने का मतलब पहले तो मुझे इसको समझना है। शी में अंडरस्टैंड का मतलब है पॉसिबिलिटी है, आप उस चीज के लिए श्योर नहीं है कि 100% होगी, वो कुछ ना कुछ परसेंट आप श्योर है कि ये हो सकता है। सो ये 80% है। अगर सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोल रहे हैं शी माइट अंडरस्टैंड, सो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो जो इसका कॉन्टेक्स्ट है उसको समझने का वो हो जाएगा 60%। सो आजकल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मे बोले या फिर माइट बोले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है पॉसिबिलिटी के लिए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि पॉसिबिलिटी के लिए तो आप कैन भी यूज करते हैं, मे ही क्यों यूज करें। देखो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए, इनको समझ लेते हैं। इंडिया कैन विन द मैच, इंडिया में विन द मैच। क्योंकि आपको डाउट रहेगा कि कैन को भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, मे को भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। बट आपको समझना क्या है और कौन सा यूज करना है, मैं आपको बताता हूँ। जहां पे लगता है पॉसिबिलिटी आपकी शॉर्ट ही में कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है उस चीज के होने के, तो आप वहां पर यूज करेंगे कैन। और लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो वहां पे यूज करेंगे आप मे को। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिया कैन विन द मैच, मान लो इंडिया का मैच चल रहा है बांग्लादेश से या फिर नेपाल से, तो आपको पता है इंडिया की शॉर्ट बहुत ज्यादा है। बाय चांस अगर मैच चल रहा है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से, तो वहां चांसेस हो सकता है थोड़े कम हो, बट अगर धोनी खेल रहे हैं तो वहां पे भी जीतने के चांसेस हो सकते हैं वहां पे, या विराट कोहली खेल रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे ही डिफरेंस समझ आ जाएगा, पॉसिबिलिटी अगर ज्यादा है तो कैन, पॉसिबिलिटी कम है तो मे। इसको एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके छोटे भाई हैं, सो इधर शॉर्ट ही है कि आप अपने भाई को पीट सकते हैं, यू कैन बीट योर ब्रदर। बट जैसे ही आपके ब्रदर पे बात करेंगे तो उनकी पॉसिबिलिटी आपको बीटने की कम है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, वहां पे यूज करना है मे, योर ब्रदर में बीट यू। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं परमिशन के लिए। परमिशन आप या तो फिर आप किससे ले रहे होते हैं या फिर किसी को दे रहे होते हैं। तो जब भी परमिशन के लिए आपको क्वेश्चनिंग करनी है, सो आपको क्वेश्चनिंग इस फॉर्मेट में करनी है। जैसे मे आई कम
मे आई सिट, ठीक है, ये आपने परमिशन ले लिया है। और इसमें अब आप क्वेश्चन ये पूछ रहे होंगे कि आप यहाँ पे माइट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो माइट भी एक अच्छा वे है इसको यूज करने का, बट आपने ज्यादातर देखा होगा जो जर्नल इंग्लिश में हम यूज कर रहे होते हैं वो मे के अंदर में ही है, तो इसलिए ज्यादातर हम क्वेश्चनिंग मे से ही करेंगे इसमें। मे आई कम, मे आई सिट, अगर आपको अगर परमिशन देनी है तो आप बोल सकते हैं यस यू मे। और कई बार तो मे भी ये भी नहीं बोलते हैं यस यू मे, बस यस बोल देते हैं और नो बोल देते हैं इस तरीके से। मे आई सिट, यस यू मे, ठीक है, इस तरीके से। जब भी आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, जहां पे मैंने लिखा है फॉर्मल, अब मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या है, मैंने पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो में, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। फॉर्मल होता है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा एक पोलाइटनेस दिखाते हैं। अगर मैं आपको रिक्वेस्ट में समझाऊं तो रिक्वेस्ट में भी ज्यादातर आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे ये लिखा है मे आई, कैन आई, वुड यू और कुड आई, ठीक है। रिक्वेस्ट आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, ज्यादातर आप ऐसे भी बोलते हैं कैन आई टॉक टू यू, कैन आई टॉक टू यू। और दूसरा है मे आई टॉक टू यू। सो आप मुझे बताएं कि करेक्ट कौन सा है। ये दोनों ही करेक्ट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ा जो है पोलाइटनेस को नहीं दिखा रहा होता है, ठीक है, बट जो ये बहुत ज्यादा पोलाइट होता है। इस तरीके से पोलाइट कहने का मतलब है ये शो करता है कि आप बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट वे में उससे बात करें। मे आई टॉक टू यू, अगर कोई नहीं भी सुनना चाहता, जैसे आप बोलते हैं मे आई टॉक टू यू, वो पर्सन खुद हो जाएगा रेडी कि आपकी बात को सुनने के लिए। तो जहां पे भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में होते हैं तो ये ध्यान रखना है कैन से आप क्वेश्चनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बट जैसे ही आप अपने सीनियर्स के साथ में होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ में होते हैं, जो भी आपके बड़े हैं, एल्डर्स के साथ में होते हैं, तो आपको वहां पे क्वेश्चनिंग करनी है हमेशा मे से, ठीक है। अंदर से फीलिंग नहीं आती कि मैं मे क्यों यूज करूं। आप मे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी यूज कर सकते हैं टू शो द रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वन है मे आई, इससे भी तो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आप। कैन आई से भी कर सकते हैं, वुड यू से भी कर सकते हैं और कुड आई से भी कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा पोलाइट होने वाला है, ये इतना ज्यादा पोलाइट नहीं है। ये भी पोलाइटनेस को शो करता है और ये भी पोलाइटनेस को शो करता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं मे आई टॉक टू यू, जैसे यहाँ पे लिखा है। कैन आई मैंने बता दिया, लिसन टू मी क्वेश्चन मार्क, और कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन। दोनों ही बहुत पोलाइट वे में है। जिसको भी बोलेंगे तो वो हो सकता है कि आपकी रिक्वेस्ट को मना नहीं करे, रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी अगर इस तरीके से आप क्वेश्चनिंग करते हैं। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया है, कहाँ पे आपको मे यूज करना होता है, कहाँ पे माइट यूज करना है। इसको हम पास्ट में भी समझ लेते हैं। मे और माइट तो ज्यादातर जो सेंस देता है ये देता है आपका प्रेजेंट का और फ्यूचर का। बट सेम चीज अगर आपको पास्ट में चाहिए, पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए आपको क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना होता है, आपको यूज करना है सब्जेक्ट मे या फिर माइट यूज करें आप, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, नेगेटिव के लिए आपको यूज करना है सब्जेक्ट, माइट, नॉट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मे भी यूज कर सकते हैं आप, और मे और माइट दोनों में से कोई भी एक आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है हैव और वर्ब की आपको वहां पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है जब भी पास्ट की पॉसिबिलिटी को आपको बताना हो, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। शी माइट हैव फिल्ड द फॉर्म, मतलब पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है कि पास्ट में हो सकता है उन्होंने फॉर्म भर दिया हो वहां पर। यू मे हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल, पास्ट में हो सकता है आपने कुछ टाइम पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। दे माइट नॉट हैव मेड अ मिस्टेक इन मे, हो सकता है अभी उन्होंने मे के अंदर में कोई गलती नहीं की हो, ठीक है। पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए आपको यूज करना होता है इनमें से कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर, मे यूज करें या फिर आप माइट यूज करें, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आपसे जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।